नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो आपका क्वेश्चन जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि सीरीज हम लोगों ने शुरू करी और ये यूनिट 2 का है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 2 का है, जो कि प्रॉब्लम नंबर 2 है, जो कि अभी इसी साल जो है आपका लेटेस्ट जो ऑड सेमेस्टर बीता है 21-22 का, उसमें यह क्वेश्चन जो है वो पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। इफ द बैंडविड्थ ऑफ ए रेजोनेंट सर्किट इज 10 किलो हर्ट्ज। तो ध्यान देना है कि बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ दे रखा है तो हम लिखते भी चलेंगे कि बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एफ से, और ये कितना दिया हुआ है 10 किलो हर्ट्ज। तो 10 किलो हर्ट्ज है तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। ये हो गया। आगे देखिए क्या करा, एंड लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी इज 120 किलो हर्ट्ज। तो लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी होती है आपकी F1। ये कैसे, आपको अगर लोअर हाफ समझना है तो देख लीजिए, इसके भी ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हो। जब बैंडविड्थ का डेरिवेशन कराया गया था इन टर्म्स ऑफ सर्किट पैरामीटर, तो उसमें आया था। और ये हम लोग बैंडविड्थ के लिए बनाते हैं, और ये आपका होता है F1 और ये होता है आपका F2। ये डायग्राम होता है। तो F1 को बोलते हैं लोअर हाफ और F2 को बोलते हैं अपर हाफ। तो F1 दिया हुआ है आपका कितना, 120 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो 120 किलो हर्ट्ज का मतलब कितना हो गया, 120 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। इसका ये मतलब हो गया। तो ये आपको पता चल गया है। अब आपको क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अपर हाफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपसे पूछा गया है F2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, एंड द क्वालिटी फैक्टर। दूसरी चीज जो पूछी गई है वो क्या पूछी गई है, आपसे पूछी गई है Q, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू क्या होगा। तो मेनली अगर आप देखें तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो अगर F2 का फॉर्मूला, सबसे पहले हम F2 की बात करें, तो अगर हमें F2 निकालना है तो F2 का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो F2 इज इक्वल टू होता है हमारा FR प्लस डेल्टा F अपॉन 2। ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या है। FR की वैल्यू दी गई है क्या, तो आप देखेंगे तो आपका FR की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप देखें तो डेल्टा F की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पहले से पता है। तो F2 निकालना है तो आपको FR की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब हम सोचेंगे कि क्या FR हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं क्या। तो देखिए, तो आप ध्यान से, तो यहाँ F1 की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, तो हम F1 का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। क्या होता है F1 का फॉर्मूला, F1 इज इक्वल टू होता है FR माइनस डेल्टा F अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर यहाँ से चाहें तो FR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो FR इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से हम देखेंगे तो FR इज इक्वल टू होगा F1 प्लस डेल्टा F अपॉन 2। ये हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें FR, तो FR कितना आ जाएगा, F1 कितना देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस डेल्टा F अपॉन 2। तो डेल्टा F देखिए कितना दिया, ये वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें FR की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें मिल जाएगा 125 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। ये हमें क्या मिल गया, FR मिल गया। अब हम यहाँ पे F2 की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए F2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, FR प्लस डेल्टा F अपॉन 2। अब FR की वैल्यू मिल गई है तो हम यहाँ पर रखेंगे 125 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस डेल्टा F अपॉन 2। तो डेल्टा F की वैल्यू हमको पहले से ही दी है 10 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 130 इंटू 10 टू द पावर आपका 3। 125 है, यहाँ पे डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 125 प्लस 5 130। तो इस तरीके से F2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन में जो पहले पूछा गया था अपर हाफ फ्रिक्वेंसी, तो वो आपको यहाँ पे मिल गया। अब दूसरी चीज पूछी गई है क्वालिटी फैक्टर, दैट इज Q। क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू होता है, Q इज इक्वल टू आपका FR अपॉन
डेल्टा एफ। अब आप ये सोचेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो देखिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डेल्टा एफ ये डेरिवेशन भी किया है आपका बैंडविड्थ के लिए। डेल्टा एफ इजकल टू एफ आर अपॉन क्यू। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए आर, एल और सी तीनों वैल्यू चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को तो इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो हमें लाना है ये वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल में। तो आप देखो, हमको अब वैल्यूज बस पुट कर देना है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर। एफ आर की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने इसको निकाला है, वो कितना है 125। देखिए यहाँ पे निकाला था हम लोगों ने 125 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डेल्टा एफ। तो देखिए क्वेश्चन में डेल्टा एफ पहले से दिया 10 इंटू 10⁻³ तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 10⁻³। तो ये यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 12.5। तो इस तरीके से बड़े आराम से आपका क्वालिटी फैक्टर और अपर हाफ फ्रीक्वेंसी जो है वो मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ऑड सम में आपको पूछा गया था और ये भी पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बड़े आराम से जो है वो लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।